कादम्बरी और राजवीर शास्त्री की पत्नी ने मिलकर राजवीर शास्त्री को एक्सपोज कर दिया है। जहां पहले राजवीर शास्त्री जो कि अपना खुद का केस लड़ने के लिए भी तैयार हो गए थे, वापिस से अपनी वकील वाली वर्दी पहनने के लिए राजी भी हो गए थे। इतना ही नहीं, राजवीर शास्त्री अपना केस लड़ने के लिए कोर्ट में भी जाते हैं। वहाँ पर राजवीर शास्त्री की पत्नी भी मौजूद रहती है। पहले तो वह पुष्पा को यह वार्निंग देती है कि वह राजवीर शास्त्री के केस में ना आए। फिर कुछ ही पलों बाद राजवीर शास्त्री अपना केस लड़ने से मना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कादम्बरी और राजवीर शास्त्री की पत्नी ने दोनों ने मिलकर एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया है जिसमें राजवीर शास्त्री पूरी तरह से फंस चुके हैं। क्या है वह प्लान और क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम जुगल को देखेंगे। जुगल जो कि कादम्बरी के घर पर डिवोर्स पेपर लेकर कादम्बरी के पास जाएगा, लेकिन कादम्बरी वहाँ पर नहीं रहेगी, लेकिन कादम्बरी का फोन वहाँ पर रहेगा। उसी वक्त सुमन जो कि कादम्बरी को कॉल करेगी, क्योंकि जुगल के सामने ही कादम्बरी का फोन रखा था और कादम्बरी भी वहाँ पर मौजूद नहीं थी, इसलिए जुगल कादम्बरी के कॉल को उठा लेता है। जुगल जैसे कॉल को उठाता है तो सुमन कहती है, कादम्बरी जी मुझे पुष्पा जी से बचा लीजिए, पुष्पा जी मेरे पीछे कुछ लोगों के साथ पड़ी है, मेरे पास एक काफी इम्पोर्टेंट सबूत है, अगर वह सबूत पुष्पा जी के हाथ लग गया तो हमारा पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा और राजवीर शास्त्री जेल से छूट जाएंगे। क्योंकि कॉल तो जुगल ने उठाया था, इसलिए जुगल बिना कुछ बोले उस कॉल को काट देता है। इस वक्त तक जुगल यह समझ गया था कि कादम्बरी सुमन के साथ मिली है। फिर उसके बाद जुगल बिना वक्त बर्बाद करे सीधे ही कॉल करता है पुष्पा को। जुगल पुष्पा को सारी बातें बता देता है। यह सुनते ही पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पुष्पा को कहीं भी यह अंदाजा नहीं था इस पूरी कहानी में कादम्बरी का हाथ होगा, कादम्बरी ने सुमन के साथ हाथ मिलाया होगा। इसके बाद पुष्पा बिना वक्त गवाए सीधे ही जाती है पुलिस स्टेशन राजवीर शास्त्री से मिलने और पुष्पा राजवीर शास्त्री को ये पूरी कहानी बताती है। पुष्पा की बातें सुनने के बाद राजवीर शास्त्री कहते हैं, जब कादम्बरी मुझसे मिलने के लिए आई थी तभी मुझे यह शक हो गया कि मुझे फंसाने के पीछे इस कादम्बरी का जरूर हाथ होगा। फिर कादम्बरी तो यहाँ पर असली मास्टरमाइंड नहीं है, असली मास्टरमाइंड तो राजवीर शास्त्री की पत्नी, राजवीर शास्त्री की पत्नी ने ही ये सारा जाल बिछाया है ताकि वह राजवीर शास्त्री को फंसा सके। कादम्बरी तो यहाँ पर सुमन की मदद कर रही है, उसके ऊपर दबाव डाल रही है ताकि सुमन अपना केस पीछे ना ले। खैर उसके बाद हम कादम्बरी को देखेंगे। कादम्बरी जो कि किसी भी तरह रजत के फोन से वह स्क्रीनशॉट ले लेगी, वही स्क्रीनशॉट जो स्क्रीनशॉट कोयल ने पुष्पा को बताया था। उसी रात राजवीर शास्त्री ने कोयल को भी 21 से भी ज्यादा मैसेज करे थे। राजवीर शास्त्री कोयल को अपने घर पर बुला रहे। कोयल ने वह चैट तो डिलीट कर दी थी, लेकिन उससे पहले रजत ने उन चैट का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब जैसा कि हमें पता है कि वह मैसेज तो कोयल को राजवीर शास्त्री ने नहीं करे होंगे, कि राजवीर शास्त्री के फोन से और किसी ने ही कोयल को वह मैसेज करे होंगे। अब बात कुछ भी हो, लेकिन कादम्बरी को यह पता है कि किसी भी तरह अगर एक बार वह स्क्रीनशॉट उसके हाथ में लग जाते हैं, कोर्ट में उनका केस काफी मजबूत हो जाएगा। खैर आगे की कहानी में हमें देखने को मिलेगा तारीख आ चुकी होगी जिस दिन राजवीर शास्त्री और सुमन के केस की कोर्ट में सुनवाई थी, जहां एक तरफ राजवीर शास्त्री जो कि जेल में काफी सालों बाद अपने वकील वाले अंदाज में आएंगे और अपने उस काले कोट को पहनेंगे और पुलिस के साथ पुलिस वैन में के लिए निकलेंगे, और दूसरी तरफ पुष्पा जो कि वहाँ भी कोर्ट के लिए निकलेगी, क्योंकि पुष्पा के पास ही मेन सबूत है जिससे वह राजवीर शास्त्री को निर्दोष साबित कर सकती है। पुष्पा जैसे तैसे मीडिया को जवाब देकर सीधे ही जाएगी कोर्ट में, तो पुष्पा का सामना होगा राजवीर शास्त्री की पत्नी। राजवीर शास्त्री की पत्नी जो कि पुष्पा को यह वार्निंग देगी वह राजवीर शास्त्री के केस से पीछे हट जाए, लेकिन पुष्पा यहाँ पर उसकी एक नहीं सुनेगी। धीरे धीरे सभी लोग वहाँ पर आ जाएंगे और केस स्टार्ट होगा। राजवीर शास्त्री जैसे ही कोर्ट में पहुँचेंगे तो राजवीर शास्त्री के होश उड़ जाएंगे। इस सुमन का केस और कोई नहीं बल्कि राजवीर शास्त्री की पत्नी ही लड़ रही है। देखते ही राजवीर शास्त्री अपने केस से पीछे हट जाएंगे और केस लड़ने से मना कर देंगे। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात यह भी बता दूं कि इस केस की असली मास्टरमाइंड राजवीर शास्त्री की पत्नी ही है। सुमन जो कुछ भी कर रही थी वह राजवीर शास्त्री की पत्नी के कहने पर ही कर रही, क्योंकि जब सबसे पहले राजवीर शास्त्री के ऊपर मोलिटेशन का आरोप लगा
लगा था, तभी राजवीर शास्त्री की पत्नी राजवीर शास्त्री से नाराज थी और वह राजवीर शास्त्री से डिवोर्स भी ले लिया और उसके बाद राजवीर शास्त्री को जेल भी होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद राजवीर शास्त्री को भी बेल मिल जाती है। और इसी बात से राजवीर शास्त्री की पत्नी नाराज वाया नहीं चाहती थी कि राजवीर शास्त्री बाहर रहे, इसलिए वह ये सारी ही कहानी सुमन के साथ मिलकर रचती है। सुमन कादम्बरी के बारे में भी राजवीर शास्त्री की पत्नी को बताती है कि कादम्बरी नाम की एक महिला जो कि उसकी मदद करना चाहती है, कि कादम्बरी को राजवीर शास्त्री से बदला लेना है। कादम्बरी की पहुंच बड़े बड़े हाथों तक है। कादम्बरी से हमें पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल सकता है और ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि कादम्बरी हमारे लिए कर सकती है, जो चीज हम नहीं कर सकते हैं। या सुनते ही राजवीर शास्त्री की पत्नी सीधे ही जाती है कादम्बरी के पास। कादम्बरी को पूरी कहानी बताकर कादम्बरी से हाथ मिला लेती है, क्योंकि कादम्बरी और राजवीर शास्त्री की पत्नी का एक ही मकसद था, जो कि था राजवीर शास्त्री से बदला लेने। और दोस्तों एक गुड न्यूज यह भी है कि यह हमें पूरी कहानी 11 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में देखने को मिलेगी। और रोज जो नॉर्मल एपिसोड आते हैं वह एपिसोड नहीं बल्कि महा एपिसोड हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि 11 अगस्त से 16 अगस्त तक हमें पुष्पा इम्पॉसिबल का 1 घंटे के महा एपिसोड देखने को मिलने वाले, क्योंकि यहाँ पर वागले की दुनिया ऑफ ईयर हो चुका है। तो हमें 11 अगस्त से 16 अगस्त तक पुष्पा इम्पॉसिबल के एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं, वो भी 1 घंटे, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि पुष्पा इम्पॉसिबल की अभी टीआरपी भी काफी अच्छी आ रही है। हो सकता है कि 1 घंटे के महा एपिसोड के बाद पुष्पा इम्पॉसिबल की टीआरपी और भी ज्यादा बढ़ जाए। अभी तक तो 1.0 की टीआरपी पुष्पा इम्पॉसिबल ला रहा है। हो सकता है कि महा एपिसोड के बाद पुष्पा इम्पॉसिबल की टीआरपी 1.1 या फिर 1.2 को भी टच कर दे, जो कि काफी अच्छी बात पुष्पा इम्पॉसिबल के लिए रहेगी, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ तारक मेहता का उल्टा चश्मा की ही टीआरपी इतनी आती है। अब आने वाले एपिसोड में यह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, आखिर पुष्पा किस तरह वापिस से राजवीर शास्त्री को तैयार करती है केस लड़ने के लिए। राजवीर शास्त्री ने अपना केस लड़ने से मना कर दिया है, इस तरह पुष्पा उनको तैयार करती है, तो आने वाले एपिसोड में ही हमें देखने को मिलने वाला है। फिर आने वाले महा एपिसोड को देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपके हिसाब से कितनी टीआरपी पुष्पा इम्पॉसिबल की आ सकती है महा एपिसोड के बाद, आप भी नीचे कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। हमारे चैनल पर आपको पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है। जब तक के लिए धन्यवाद।